हेलो एवरीवन। तो आप में से बहुत सारे लोग मुझसे आई थ्री ब्रिक पीएचडी प्रोग्राम के सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में मुझसे पूछ रहे थे। सो आई वाज द पर्सन हु गेव दैट इंटरव्यू बैक इन 2024, जिस टाइम पे ये फर्स्ट टाइम कंडक्ट किया गया था। ये प्रोग्राम 2024 में इंट्रोड्यूस हुआ है। अगर आप में से बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता है तो मैं क्विकली आप सभी को ब्रीफ कर देती हूँ। तो आई थ्री ब्रिक जो पीएचडी प्रोग्राम है, इसमें डीबीटी के सारे इंस्टीट्यूट मर्ज होकर कुछ साथ में काम कर रहे हैं और एक अपना पीएचडी प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें अलग-अलग डीबीटी इंस्टीट्यूट अपना आइडिया और अपना प्रोजेक्ट पिच इन करते हैं, जिसमें डिफरेंट डीबीटी इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट इन्वॉल्व होकर एक प्रोजेक्ट लिखेंगे और उसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स आकर काम करते हैं। तो ये पूरा आइडिया है जिससे कि सारे डीबीटी के जो इंस्टीट्यूट है वो कोलैबोरेशन में काम कर सके, स्टूडेंट कोलैबोरेशन में काम कर सके और एक बिग पब्लिकेशन किसी भी स्टूडेंट का आ सके। तो जब ये फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग में हम लोगों को इंट्रोड्यूस किया गया था तो इट वाज़ वेरी कन्फ्यूजिंग टू मी। मुझे नहीं समझ आता था ये कितना सक्सेसफुल होगा, क्या होगा, कैसे होगा। एंड आई थिंक उस टाइम पे 9 डीबीटी इंस्टीट्यूट थे, अब कितने हैं मुझे चेक करना पड़ेगा, आई थिंक इतने हैं। और अब जो ये थर्ड वाला ईयर है, आई मीन 2024 में ये फर्स्ट टाइम हुआ, 2025 में सेकंड टाइम एंड 2026 में थर्ड टाइम। तो डीबीटी के अलग-अलग जगह काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट है, एनिमल के, प्लांट के काफ़ी इंस्टीट्यूट हैं। उनमें सारी सीट्स को नहीं मर्ज किया गया, अभी कुछ-कुछ सीट्स हैं। जैसे अगर मैं बात कर लूँ एनआईपीजीआर की, तो टोटल ऑलमोस्ट 30 सीट्स हर साल निकलती थी, जो कि पीएचडी स्टूडेंट के लिए निकाली जाती थी। तो इस बार इस बार या जब भी इन्होंने आई थ्री ब्रिक का प्रोग्राम लॉन्च किया, तो इन्होंने कुछ सीट्स जो है वो आई थ्री ब्रिक को दे दी और कुछ इंस्टीट्यूट अपनी सीट्स अपने खुद का होस्ट करता है। तो जो आई थ्री ब्रिक पीएचडी प्रोग्राम है, ये आरसीबी के अंडर है, आरसीबी इसको होस्ट करता है। वहीं पे स्टूडेंट का 1 ईयर के लिए कोर्स वर्क चलता है। 1 ईयर तो नहीं होता है, अप्रॉक्सिमेटली 7 टू 8 मंथ होता है। उसके बाद 3 मंथ्स का इनको जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दी जाती है, वो काफ़ी रैंडम होती है। आपका इंटरेस्ट एनिमल में है तो मेबी आपको प्लांट की लैब भी मिल सकती है, बिकॉज़ इट इज़ बेस्ड ऑन चिट्स। तो ये सब कुछ है, उसमें बीच-बीच में आपके टॉक्स होते हैं, आप एक साथ बहुत सारे बच्चों के साथ पढ़ते हो, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। आप लोगों के जो है कनेक्शन बिल्ड होते हैं, तो इन दैट वे इट इज़ अ वेरी गुड प्रोग्राम। तो अब बात कर लेते हैं मेरे सेकंड राउंड के जो एक्सपीरियंस के बारे में। तो जो मेरा सेकंड राउंड का इंटरव्यू हुआ था, वो जुलाई के स्टार्टिंग के वीक में हुआ था। एंड आप लोगों का भी आई थिंक 7-8 जुलाई के आस-पास इंटरव्यू होगा। मुझे नहीं पता है फर्स्ट लिस्ट आई है या नहीं है। जिसका भी अगर हो गया, अगर लिस्ट आ गई है, तो आप सभी को कांग्रेचुलेशंस। आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू में किया। अब सेकंड राउंड के लिए आपको प्रिपेयर रहना है, क्योंकि वो फिजिकल मोड में होगा, वो आरसीबी में होगा। तो आपको एक मेल रिसीव होगा जिसमें आपको अकोमोडेशन के लिए फिल करना होगा। तो जो अकोमोडेशन है वो आपको आरसीबी ही प्रोवाइड करवाएगा, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको खाना दिया जाएगा 2 दिन। तो अगर आप दिल्ली के बाहर से आते हैं तो दैट इज़ गुड फॉर यू, आपको अकोमोडेशन की टेंशन नहीं लेनी है। और अगर आप आस-पास से आप मैनेज कर सकते हो फरीदाबाद जाना, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। तो आप अकोमोडेशन के लिए फिल करेंगे, उसके बाद वो आपको अकोमोडेशन का जो भी है वो देंगे और इंटरव्यूज़ की डेट आएगी। आपका फर्स्ट डे होगा या सेकंड डे होगा। तो अगर आपका इंटरव्यू फर्स्ट डे है तो डिफरेंट पैनल बने होते हैं, 1 और 2, बेस्ड ऑन कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आए हैं या कितने उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए हैं। और इंटरव्यू पैनल में हर एरिया से अब कुछ-कुछ लोग होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, ताकि एक ही तरह के क्वेश्चंस ना पूछे जाएँ, अलग-अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएँ। तो जो मेरा इंटरव्यू हुआ था दैट वाज़ ऑन फर्स्ट डे एंड आई वाज़ द लास्ट पर्सन। तो पैनल ऑलमोस्ट टायर्ड था एंड मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं हुआ था। मुझसे सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछे थे वो मेरे थीसिस से पूछे थे कि मैंने एमएससी थीसिस में क्या काम किया है। तो आई आंसर्ड कि मेरा फंगल पैथोजन पे जो भी काम था मैंने उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया एंड एवरीथिंग। एंड समवेयर आई मेंशन अबाउट द सिग्नलिंग इन माय आंसर। तो वो सिग्नलिंग पे स्विच कर गए थे कि सिग्नलिंग से कैसे होता है, क्या है, कैसे आप सिग्नलिंग को आइडेंटिफ़ाई करोगे। तो इतना डीप मुझे नहीं पता था एंड वो मुझे हिंट भी दे रहे थे, बट मेरा बिल्कुल दिमाग नहीं चल रहा था। उसके बाद शायद उनको लगा कि आई एम नॉट द सूटेबल कैंडिडेट, तो उसके बाद वो मुझसे आलतू-फालतू सवाल पूछ रहे थे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, एंड वो भी मैंने बहुत अच्छे से आंसर नहीं किया था। तो मुझे उस इंटरव्यू से ये चीज़ समझ आ गई थी कि इफ आई एम मेंशनिंग एनी वर्ड इन दैट इंटरव्यू, आई शुड नो अबाउट दैट। मुझे उसके बारे में सब पता होना चाहिए। एंड सम टाइम आई डोंट नो वो किस बेसिस पे जज कर रहे थे
क्या उनका क्राइटेरिया था। मेरे साथ कुछ और भी लोग थे जो कि मेंशन कर रहे थे हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, हमने हर क्वेश्चन का जवाब दिया और उनका नहीं हुआ है। तो दैट वाज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। मैं तो समझ गई थी बिकॉज़ इतने इंटरव्यू देने के बाद आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि आपने कहाँ गलती की है। आपको आंसर आए ना आए बट एट लीस्ट जब वो हिंट दे रहे हैं तो आप वो हिंट जो है वो पिक करना चाहिए आपको। तो वो एक अच्छा इंटरव्यू होता है। ज़रूरी नहीं है आपको सब नॉलेज हो बट आपको एक आइडिया होना चाहिए बेसिक। तो मेरा वेटिंग लिस्ट में था सेकंड ही नंबर पे, मतलब इतना खराब नहीं हुआ था इंटरव्यू, बस वो सिग्नलिंग का क्वेश्चन छोड़ने के अलावा। और ठीक है। उसके बाद अगर आपका फर्स्ट डे है या सेकंड डे है, जो भी है, जिस दिन भी आपका इंटरव्यू है, वो करने के बाद अगर आप वापस जाना चाहते हैं, दैट इज़ योर चॉइस। अगर आपको वहाँ रुकना है, तो आपको वहाँ पे प्रेज़ेंटेशन देखनी पड़ेगी। तो जितने भी लोग वहाँ पे अपना-अपना प्रोजेक्ट लेकर आएँगे, एवरी ईयर प्रोजेक्ट मे चेंज और मे नॉट, दैट डिपेंड्स कि अगर उस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी स्टूडेंट है, तो वो प्रोजेक्ट बदल जाएगा। तो ये डिफरेंट-डिफरेंट डीबीटी के लोग प्रोजेक्ट लिखते हैं अपने क्रॉप पे या जो भी ग्लोबल इश्यूज़ हैं, उसको वो प्रेज़ेंट करेंगे। और उसके बाद बीच-बीच में ब्रेक होती है, तो उस ब्रेक में आप जाके साइंटिस्ट से इंटरैक्ट कर सकते हो, बीच में टी ब्रेक एंड एवरीथिंग। वो अपना-अपना जो है स्टॉल टाइप लेकर बैठे रहते हैं, उनको एक नंबर दिया जाता है कि इस प्रोजेक्ट के नंबर के पर्सन यहाँ बैठे हैं, तो आप इंटरैक्ट कर सकते हो, आप बता सकते हो मैं आपकी लैब के लिए इंटरेस्टेड हूँ, मैं आपके प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हूँ, तो वो आप इस तरह से कर सकते हो। उसके बाद सेकंड डे के लास्ट में अराउंड 3 और 4 और मेबी 5 के आसपास जो है लिस्ट आ जाएगी, उसमें आपको पता चल जाएगा आप सिलेक्ट हुए हो या नहीं हुए हो। अगर आप सिलेक्ट हो गए हो तो सिलेक्शन के बाद आपको जाकर ऑनलाइन एक फॉर्म फिल करना होता है जिसमें आपको अपनी प्रायोरिटी फिल करनी होती है। तो अब प्रायोरिटी फिल करने के टाइम पे मेबी मी एंड सम अदर पर्सन फिल्ड फॉर द सेम पर्सन। तो यहाँ पे एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है कि एक ही साइंटिस्ट को 2 लोगों ने फिल किया है, तो साइंटिस्ट किसको प्रायोरिटी देगा? तो दैट इज़ टोटली ऑन साइंटिस्ट। तो इसीलिए जो है वो इंटरैक्शन करना ज़रूरी है टी ब्रेक में कि वो आपको जाने। तो इन केस अगर ऐसा होता है तो वो आपको प्रायोरिटी दे अगर आपने उनसे बात की है, या मेबी अगर आपने उनसे बात नहीं की है तो साइंटिस्ट समटाइम जो टॉप रैंकर्स होते हैं जिनके ऊपर के रैंक्स हैं उनको भी प्रायोरिटी दे देते हैं। तो इस तरह से होता है। अगर आपका फर्स्ट चांस आपको नहीं मिला है, फिर आपको सेकंड चांस के लिए इस तरह से चीज़ें होती रहेगी। और जब अगर आप सिलेक्ट हो गए हो, आपको आपके मनपसंद के साइंटिस्ट मिल गए हैं, तो आप जाके अपने रिस्पेक्टिव न डीबीटी इंस्टीट्यूट में अपनी सीट पक्की करोगे बाय सबमिटिंग फी। तो ये है पूरा डीबीटी का जो भी प्रोग्राम है। और इंटरव्यू का मैंने आपको बता ही दिया था क्या होगा, कैसे होगा। जब मेरा फर्स्ट टाइम इंटरव्यू था, तो ये बिग बॉस जैसी फीलिंग आ रही थी मुझे, हमें बिग बॉस जैसा खिला रहे थे। बस में ले जा रहे थे, बस में छोड़ दे रहे थे। बट अभी मैंने तो एक्सपीरियंस नहीं किया है डीबीटी का, बट मेरी इमीडिएट जूनियर मेरे लैब में आई है जो कि डीबीटी के थ्रू आई है एंड शी टोल्ड दैट उसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप में से बहुत से लोग करना चाहते हैं डीबीटी आई3ब्रेक पीएचडी प्रोग्राम के थ्रू, तो आप जॉइन कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट डीबीटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अप टू यू। बट इट्स अ गुड प्रोग्राम अगर सक्सेसफुल होता है। तो अभी आप लोग एडमिशन लेते हो तो यू आर गोइंग टू बी फ्यू स्टार्टिंग के बैचेस जो ये एक्सपीरियंस करेंगे। तो मेरे साथ लोग एडमिशन लिए अभी वो मेरे इंस्टीट्यूट में है, वो लोग भी अभी तक कहते हैं कि अच्छा एक्सपीरियंस है। तो लेट्स सी ये कैसा जाता है प्रोग्राम। आई होप मैंने आपके सारे आंसर्स कर दिए हों। एंड अगर कुछ गड़बड़ की हो तो डू लेट मी नो, एंड कुछ और जानना है तो डू कमेंट डाउन बिलो।